शहर की छोरी का गांव का पहनावा। यामिनी शहर में एक अमीर परिवार में पली बढ़ी लड़की थी। उसके पिता नरेश दिल्ली में अपना व्यापार चलाते थे। नरेश ने अपनी बेटी को बहुत छूट दे रखी थी, जो उसके मन में आता वो कर सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसका रवैया नरेश को परेशान करने लगा। बेटी को गलत रास्ते पर चलता देखकर नरेश की रातों की नींद गायब होने लगी। एक दिन यामिनी क्लब में पार्टी करके देर से घर लौटी तो नरेश ने पूछ लिया, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि कुछ भी करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़े। मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। यामिनी का ये जवाब सुनकर नरेश परेशान हो गए। उन्होंने यामिनी की शादी करवाने का फैसला किया। सुबह यामिनी देर से सोकर उठी और नीचे आई तो नरेश न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। यामिनी को देखते ही उन्होंने कहा, आज कहीं बाहर मत जाना, आज तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे। ये सुनते ही यामिनी गुस्से से लाल हो गई और बोली, आप कौन होते हैं मेरी शादी करवाने वाले? मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। और किससे पूछकर आपने ये फैसला लिया? जितना बोला उतना करो, और अगर तुम आज कहीं बाहर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर नरेश बाहर चले गए और यामिनी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। नरेश ने यामिनी की शादी गांव में अपने एक दोस्त के बेटे से तय कर दी थी, जो गांव में खेती बाड़ी करता था। उन्हें इस बात की चिंता तो थी ही कि शहरी माहौल में बड़ी हुई उनकी बेटी गांव में कैसे रह पाएगी, लेकिन यामिनी को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें ये तरीका सही लगा। यामिनी को जब पता चला कि उसके पापा उसकी शादी गाँव के एक किसान के लड़के से कराने वाले हैं, तो उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। लेकिन यामिनी ने नरेश से साफ कह दिया, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं गांव के गवार से शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करने वाली। वो कोई गवार नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है और गांव में सबसे ज्यादा जमीन उसके पिता की है। वो लाखों की नौकरी छोड़कर खेती कर रहा है क्योंकि उसे अपने परिवार की चिंता है। जो भी हो, लेकिन मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। नरेश थोड़ा सोचने के बाद बोले, तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि 24 साल की उम्र में मैं तुम्हारी शादी करवा दूं, और मैं भी जीते जी तुम्हारी शादी होते देखना चाहता हूँ। ये सुनकर यामिनी सोच में पड़ गई। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर सोच में डूबी रही, फिर बोली, अच्छा, अगर माँ की अंतिम इच्छा यही थी और आप भी यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनसे बोल दीजिएगा कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी, जो मन करेगा पहनूंगी और जहाँ मन करेगा जाऊंगी। ये बोलकर वो बाहर चले गए और यामिनी भी अपने दोस्तों से मिलने चली गई। कुछ दिन बाद यामिनी की शादी हो गई और वो ससुराल पहुंची। पहले दिन यामिनी देर से सोकर उठी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने सारे कपड़े अपने साथ लाई जिन्हें वो शहर में पहनती थी। उसे इन कपड़ों में देखकर उसकी सास ने उसे प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अपने घर में तुम जो भी पहनती थी वो ठीक था, लेकिन यहाँ इस घर में बहुएं साड़ी ही पहनती हैं, इसलिए तुम्हें भी साड़ी पहननी होगी, क्योंकि ये गाँव है और यहाँ हमारी इज्जत है और यहाँ तुम्हें हमारे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे अपनी सास को उल्टा जवाब देना सही नहीं लगा। गुस्से को रोकते हुए वो बोली, लेकिन मुझे तो साड़ी पहनने की आदत नहीं है और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं जो पहनती थी वही पहनूंगी। मैं भी इंसान हूँ और मैं खुलकर जीती आई हूँ। मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ भी पहनने से और कहीं जाने से नहीं रोका। उसकी सास ने प्यार से उसकी ओर देखा और बोली, मुझे पता है कि तुम कभी साड़ी नहीं पहनती, लेकिन तुम्हें आदत डालनी होगी, क्योंकि गांव में मेरी बहू के बारे में 4 बातें हो और मजाक उड़ाया जाए, ये मैं नहीं चाहती। और यहाँ तुम उस तरह नहीं रह सकती जैसे शहर में रहती। ये कहकर वो बाहर चली गई। यामिनी को साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, लेकिन उसने किसी तरह से पहननी शुरू की। उसके कपड़ों के आगे साड़ी पहनना उसे बहुत मुश्किल काम लगता था। एक दिन परेशान होकर उसने अपने पापा को फोन किया और बोली, ओफो पापा, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। पापा, ये लोग मेरी जिंदगी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अब वही तुम्हारा घर है और वो लोग तुम्हारा परिवार है। अब तुम्हें अपनी बात उन्हीं से कहनी पड़ेगी। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन यामिनी ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी सास ने भी धीरे धीरे प्यार से उसे हर काम समझाया। यामिनी अपने घर में कोई काम नहीं करती थी, लेकिन यहाँ उसे घर के काम भी करने होते थे और सुबह जल्दी उठना पड़ता था। इसके अलावा उसे उसके पसंद के कपड़े पहनने की भी इजाजत नहीं थी। ये पारिवारिक बंधन उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो ये सब नहीं सहेगी। वो यहाँ से चली जाएगी और खुलकर अपनी जिंदगी जिएगी। उसने अपने पति से कहा, तुम लोगों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मैं ऐसे अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। अर्जुन, तुम पढ़े लिखे हो, क्यों यहाँ पड़े हुए हो? तुम मेरे साथ शहर चलो, कोई अच्छी नौकरी करो और एक अच्छी जिंदगी जियो। आखिर क्या रखा है इस गाँव में? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर उसका पति मुस्कुराते हुए बोला,
तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो जा सकती हो, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार से मुझे बहुत प्यार है और मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है। और तुम्हें यहाँ के रीति रिवाजों से परेशानी है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि हर जगह का समाज अलग होता है। तुम्हारे शहर में स्टाइलिश कपड़े पहनना, नए नए फैशन करना अच्छा माना जाता होगा, लेकिन गाँव में वेस्टर्न कपड़े पहनने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। पति की बात सुनकर यामिनी बोली, लेकिन हर इंसान को अपने मुताबिक जीने का हक तो होना चाहिए, उसे छीनना क्या गलत नहीं है? मैंने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहने और आगे भी नहीं पहनूंगी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी जिद पे अड़े रहना भी सही नहीं है। आज तुम्हारी माँ अगर जिंदा होती और तुम्हें बाहर घूमने और पार्टी करने क्लब जाने से रोकती तो क्या उन्हें भी तुम यही बोलती? पति की बात सुनकर यामिनी सोच में डूब गई। मेरी माँ को अपनी माँ की जगह रखकर देखो तो तुम्हें उनकी बातें गलत नहीं लगेंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस परिवार को अपना परिवार मानना होगा। मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह समझना होगा, तब तुम्हें उनकी बातें सही ही लगेंगी। यामिनी को पति का इस तरह समझाना अच्छा लगा। उसे लगने लगा कि उसे पति के रूप में एक अच्छा इंसान मिला है। पति की ओर देखते हुए यामिनी बोली, आपने ठीक कहा। आपके माता पिता ने ये जानते हुए कि मैं शहरी लड़की हूँ और मैं गांव के रीति रिवाजों को नहीं मानती, फिर भी मुझे अपनी बहू बनाया, तो मुझे भी उन्हें अपने माता पिता की तरह मानना चाहिए। यामिनी का व्यवहार अब धीरे धीरे बदलने लगा था। वो बहू की तरह रहना सीख रही थी और शहरी कपड़े पहनना भी उसने अब छोड़ दिया था। अब साड़ी पहनकर ही वो सबके सामने आती थी और उसके अंदर इतना बदलाव देखकर घर वाले सब बहुत खुश हुए।